श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। भगवान की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से श्रद्धा और सबरी परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उनको ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं। जहां पे भी मुझे थोड़ा डाउट होता है मैं उसको कंफर्म करने की कोशिश करता हूं। फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान भी हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो किसने बनाए, किसने खींचे, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन सभी पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और साथ ही साथ बाबा श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहें। हम सब शिरडी के बारे में जानते हैं, हम सब साईं बाबा के बारे में जानते हैं और समाधि मंदिर ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हम में से हो सकता है कुछ लोग खंडोबा मंदिर के बारे में ना जानते। तो आज का जो विषय है वो खंडोबा मंदिर है, या यूं कहें मैं साईं बाबा और शिरडी की बात करूं तो खंडोबा मंदिर का जो जिक्र आता है वो आता है कि साईं बाबा सबसे पहले शिरडी में कहाँ आए। हालांकि शिरडी का एक खंडोबा मंदिर 300 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और खंडोबा जो है वो महाराष्ट्र के कुल देवता हैं और उनमें लोगों की बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। तो जब बाबा एक बारात के साथ, जो कि चांद पाटिल जी के बेटे की बारात थी, उसके साथ शिरडी आए तो बारात जो थी वो वहां पर खंडोबा मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है वहां पर रुकी। और जब सब लोग बारात उतर रहे थे और उनका स्वागत किया जा रहा था तो उसी समय जो उस मंदिर के पुजारी थे भालसापति, उन्होंने आकर बाबा को बोला, आओ साईं। और वही शब्द जो थे वो बाबा की पहचान बन गए और आज भी हम सब उनको साईं बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बाबा को जो साईं नाम है वो मिला। और खंडोबा मंदिर में जब वो बारात रुकी हुई थी, वो बारात आई, शादी हुई, लेकिन बाबा उसके बाद शिरडी छोड़कर नहीं गए। कुछ समय बाद बाबा नीम वृक्ष के पास आकर रहने लगे और उसके बाद जो खंडोबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूरी पर जो द्वारका माई है वहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। तो आज भी अगर आप शिरडी जाते हैं, द्वारका माई में, समाधि मंदिर में, गुरु स्थान में बाबा का दर्शन करते हैं और आपको समय मिलता है तो ज्यादा दूर नहीं है, जो मेन रोड है शिरडी की, जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे, हार्डली द्वारका माई से 300 मीटर की दूरी पे होगा। जब आप उसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके या किसी से भी पूछ लेंगे खंडोबा मंदिर तो आप वहां पहुंच सकते हैं। और आज भी वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे बाबा पहली बार शिरडी में आके रुके थे वहां पर है और आप वहां पर जाकर अगर बैठेंगे तो आप भी बाबा को महसूस कर पाएंगे और खंडोबा के मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, बाबा के एक भक्त थे उपासनी महाराज। कभी समय में आपको उनके ऊपर भी पूरा व्याख्यान बताऊंगा थोड़ी रिसर्च करने के बाद। बाबा ने उपासनी महाराज को 4 साल इसी खंडोबा मंदिर में रहने का आदेश दिया था और उपासनी महाराज इस मंदिर में रहे थे। तो अगर आप शिरडी गए हैं और अब तक खंडोबा के मंदिर नहीं गए हैं तो आप जरूर जाइए और वहां पर दर्शन कीजिए खंडोबा के, और साथ ही साथ उस बरगद के पेड़ का भी दर्शन कीजिए जिसमें बाबा पहली बार आए थे। तो आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।